आज मैं आप लोग को रोमन बताने जा रहा हूँ। और रोमन की पढ़ाई करते समय या तो उसी संख्या को ज्ञात करते समय हमें बहुत सारी गलतियां भी हो जाती है जिसका सिस्टम हमको पता नहीं रहता है। तो उस दरमियान हम सोचते हैं कि शायद हमसे गलतियां बन गई या गलती बन गई हो। तो कुछ सिस्टम से जिसे हम जानने के बाद उस रोमन संख्या को हम गलती नहीं कर पाएंगे। कोशिश होगा कि सीखने के बाद आप अच्छे तरीके से उसे समझ पाएंगे और लिख पाएंगे। पहला सिस्टम है इसका कि राइट 3 times टू ऐड इन राइट साइड। उस रोमन संख्या को बोल रहा है कि किसी भी संख्या को ऐड करते समय नंबर इंक्रीज करता है, बढ़ते जाता है, तो ऑटोमेटिक है कि उसमें ऐड होता चला जाता है। क्या बोल रहा है कि किसी भी संख्या को हम जब लिखते हैं तो 3 टाइम्स के लिए हम यूज करते हैं, वो भी ऐड के दरमियान। जब नंबर इंक्रीज करता है वो भी किस साइड में? राइट साइड में। फिर दूसरा बोल रहा है कि राइट 1 टाइम टू सबट्रैक्ट इन लेफ्ट साइड। ठीक है। दूसरा सिस्टम क्या बोल रहा है कि किसी भी संख्या को 1 टाइम के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो भी लेफ्ट साइड में, उससे भी बनाया जा सकता है। और तीसरा बोल रहा है अंडरस्टैंडिंग एक्सपोज बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग एक्सपोज है जिसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करेंगे। किसमें करेंगे हम? एक्सपेंडेड। यदि नहीं समझ में आया तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम चेंज करेंगे। ठीक है। बेस हम जानते हैं किसी भी संख्या को यदि 1 का लिखना हो तो इस तरह से लिखते हैं, 2 का लिखना हो तो हम इस तरह से लिखते हैं, 3 का लिखना हो तो इस तरह से लिखते हैं। ये तो हमें पहले से सिखा हुआ रहता है या तो हम सीख चुके होते हैं। तो संख्याएं जब एक ज्ञात होती है, जब किसी एक संख्या को लिखना रहता है जैसे 10, 20, तो हम एक्स लिखते हैं, डबल एक्स लिखते हैं। या तो 50 का लिखना हो, 50 का, तो हम उसे एल लिखते हैं। 100 लिखते हैं तो सी लिखते हैं। 500 लिखते हैं तो डी लिखते हैं। और 1000 रहे तो एम लिखते हैं। लेकिन इसके बीच में जो संख्याएं आती है उस समय हमें ज्यादा डिस्टर्ब लगता है। यहां पे बोल क्या रहा है कि 3 टाइम्स टू ऐड इन राइट साइड। किसी भी संख्या को इंक्रीज करने के लिए हम उसे ऐड करते हैं, वो भी कितने समय के लिए? 3 टाइम्स के लिए यूज करते हैं। लेकिन कोई चीज को कम संख्या में लिखनी हो तो हम क्या करते हैं? 1 टाइम के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि 3 टाइम्स तक, जैसे मैंने हमें एक्स को 3 टाइम ही लिख सकते हैं, तो संख्या क्या किया? इंक्रीज किया, 30 आ गया। लेकिन जब 40 वाली संख्या को हमें लिखना होता है तो 1 टाइम के लिए हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 टाइम के लिए क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो भी किस में? उससे बढ़ी हुई संख्या में। जैसे यहां पे 50 का एल होता है तो एल में हम क्या करते हैं? 1 टाइम के लिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। किसको? 10 को, है ना, 10 को। तो ये कितना बन जाता है? 40 बन जाता है। लेकिन कोई संख्या बढ़ी हुई रहती है, जैसे मान लो 100 से एबव रहा, 200, ठीक है, 500, 600, 700, और उसके बीच में जो संख्याएं आती है उसमें हमें काफी डिस्टर्ब लगता है कि हम कैसे बनाएंगे। तो तीसरा फॉर्मूला क्या लिखे हम लोग? अंडरस्टैंडिंग एक्सपोज है क्या? एक्सपैंड फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 175 लिखा हो, 175 लिखा हो, ठीक है, तो हम इसे एक्सपैंड फॉर्म में चेंज करके लिख सकते हैं। कैसे? तो पहला क्या है? 100 है, फिर 70 है, फिर कितना है? 5 है। तो पहले हम किसका लिखेंगे? 100 का, फिर 70 का और फिर 5 का। लेकिन कभी कभी बड़ी संख्या होती है जिसे लिखना काफी टफ लगता है। जैसे मान लो कि 999 रहे तो
तो इसे समझना काफी मुश्किल हो सकता है। तो इसे हम एक्सपेंड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एक्सपेंड फॉर्म में क्या करेंगे हम? चेंज कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 900 प्लस 90 प्लस 9। इस तरह से वन टाइम के लिए सब्ट्रैक्ट करके, जैसे मान लो कि यहाँ पे 1000 है तो इसमें कितना घटाया है? 100 घटाया। तो हम इसे, जैसे मान लो कि 1000 का यहाँ पे m होता है तो वन टाइम के लिए हम क्या करेंगे? इसे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 100 के लिए इसमें कितना घटाया हुआ है? 100 घटाया है ना? कितना के लिए? 900 के लिए। तो हम इसे वन टाइम के लिए घटा सकते हैं, तो इसके पहले c लिखेंगे और m लिखेंगे। कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। हो जाएगा ना? लेकिन यहाँ की बात करें हम, यहाँ पे कितना लिखा हुआ? 999। तो वन टाइम के लिए हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसमें? कहने का मतलब है कि 1000 में एक घटा हुआ है, तो हम i लिखकर m भी लिख सकते हैं। ठीक है? या तो 900 को लेकर हम cm प्लस कितना लिखेंगे? cm प्लस xc प्लस कितना हो जाएगा? i x। अब देखो, हमें छोटे सेक्शन में ज्ञात करना है। जैसे मान लो कि जैसे 10 का हम x लिखते हैं ना, लेकिन हमें 9 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 10 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? i x, है ना? ये सिस्टम ज्ञात रखना बहुत जरूरी है। किसी भी संख्या को इंक्रीज करने के लिए हमें 3 टाइम्स तक ऐड करना पड़ता है और 1 टाइम के लिए घटाना पड़ता है। ठीक है? और नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करेंगे? किसी भी संख्या को एक्सपेंड फॉर्म में चेंज करके उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक? बन जाएगा? ठीक है, थैंक यू सर। ध्यान देंगे, आपने अभी रोमन सीखा है ना, उसे कुछ सिस्टम्स थे, है ना? जिस सिस्टम को आपने फॉलो करेंगे तो आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। या तो आप सीख गए होंगे। कुछ मैं होमवर्क दिए हुए हैं, है ना? इस होमवर्क को आप बना के लाइएगा, है ना? और जितना बेहतर हो सके उन सिस्टमों को आप प्रयोग कीजिएगा और अच्छे से बना के लाइएगा। मेरा कोशिश है कि आप लोग ठीक से बना के लाएंगे।